इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस देखती हूँ और जब मैं देखती हूँ हमारी बच्चियाँ खुले आम कहती है आप कौन हो हमसे पूछने वाले। हाँ, हिजाब में, बुरखों में, नकाब में घूम रही है। कभी सोचती हूँ जो माँ बाप, आई एम श्योर इसमें से बहुत माँ बाप गैरत वाले होंगे जो सोच रहे हो कि मेरी बच्ची पढ़ने गई है, पर्दा करती है, अब बाइकों पे हराम रिश्ते में बिजी है। दोस्तों इसके मगरमच्छ के आंसू को देख करके बहलना मत, इसको रिप्लाई देने के लिए आ रही है शेरनी। ऐ खुदा उन बेहया लड़कियों को खुदा नसीहत दे, पहले मैं भी ऐसी थी, फिर मेरे मुंह पर फेम का नूर बरसा तो मैं नकाब में आ गई। इसे कहते हैं बिल्ली 100 चूहे खाकर हज पर चली। और अभी तो रुको, मोहतरमा यह हिदायत आप अपने लड़कों को क्यों नहीं देती हो? जब वो लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को 35 टुकड़ों में काटते हैं तब ये ज्ञान काम भाड़ में चला जाता है। छपरन पहले खुद तो नकाब में आ जा, छपरन दीदी। दीदी की बातों से बिल्कुल सहमत है। अगर आप लोग भी सहमत हो कृपया कमेंट में ये स्टेप जरूर करना। नाइस। तो जैसे हम दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। एक और फनी रिएक्शन क्लिप्स आप लोग के लेकर के आया हूँ, तो कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखना और चलते वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट। टू वैष्णो देवी every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs why don't I give it to someone? That is the day I realized I don't need to go, because why is the word mandir there? मंदिर मीन्स मन के अंदर, मंदिर। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा तो मतलब ये वही मतलब अक्षय कुमार है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब ये वीडियो देखने के बाद कोई फैन होगा, क्योंकि ये बहुत ही खत्म आदमी, क्योंकि हिंदू संस्कृति के साथ बहुत ही जोर शोर जो मन सो बोलते रहता है। और दूसरी बात ये कि माँ वैष्णो देवी के बारे में बताया कि हम वहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश में वहाँ मतलब डोनेट करता है, हाजी अली में डोनेट करता है 1 करोड़ 21 लाख रुपये ये डोनेट किया। और दूसरी बात ये वहाँ डोनेट किया जहाँ पे हिंदू को बहुत कत्ल किया जा रहा है बांग्लादेश में इस टाइम। आप लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन है बांग्लादेश का। रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा बेटा। जैसे भी रियल में देख, अभी तू फोटो में जल रहा है, ऐसे रियल में जलेगा सिस्टम। एक बात तो ध्रुव राठी कैसा चुतिया पिल्ला है जो मतलब वो इंडिया के बारे में बहुत कुछ अनसन बोलते रहता है, झूठ बोल करके सबको भकलाते रहता है। दूसरी बात बताऊँ कि ये वही बांग्लादेश के बारे में बता रहा था जो इंडिया का टक्कर दे रहा है। अभी बंदा यहाँ तो है नहीं, सच में बताओ तो अगर इंडिया में आ गया तो इसे छोड़ेगा नहीं। और जिस तरह से इसका तो मतलब पुतला ही जला है उसका। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की सेफ्टी के लिए मोदी जी ने मजबूती से आवाज उठाया है, आप आवाजें नहीं उठाते हैं। जब गाजा में पीसफुल मेजॉरिटी पर अटैक हुआ था तो हमारे पप्पू जी मजबूती के साथ आवाज उठाए थे, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट मार दिए थे। ओ मतलब मोदी जी उनके हैं और पप्पू जी ना। ठीक सेम इसी तरह के कुछ चमचे और कांग्रेसी हैं, जाहिल बंदे लोग हैं जो मतलब हमेशा ही बीजेपी के बारे में अक्सर कहते रहते हैं। अभी कहाँ के वो, अभी किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला, अभी के मुंह से में पान ठुसा हुआ है। राहुल गांधी हो गया और ये सपा का हो गया, टपा वाला आदमी हो गया, ये सिसोदिया हो गया, आम जनता का पार्टी का हो गया, जो मगरमच्छ की आंसू बहाती है। ये सब के मुंह से अभी कुछ नहीं निकलेगा कि वहाँ बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही मतलब चाहते हैं कि मतलब बीजेपी खत्म हो, हिंदू खत्म हो। तो जागो हिंदू जागो, जो वीडियो को देख लो जरूर शेयर करो। मेरे भाइयों, जिस तरह शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के, उसी तरह एक दिन भागना पड़ेगा फेकू हसीना को भारत छोड़ के। हाँ भाई भोसड़ी के फेकू चंद, मैं तो समझ सकता हूँ किसको तुम बोल रहे हो, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते क्योंकि गाने में तो पावर है नहीं तुम्हारे पास। इनडायरेक्टली तो कुछ भी कह सकती हो। वो समझ लो वो था मतलब बांग्लादेश, ये भारत है बेटा, यहाँ पे मतलब बीजेपी का शासन है और हिंदू सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। यार मैं समझ सकता हूँ भाई, अनुराग ठाकुर सर भी बहुत ही करेक्ट बात बोले यार। इसमें तो कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी छोड़ के जितने पार्टी कोई कुछ नहीं बोलेगा। ममता बनर्जी यहाँ तक की भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है सो यही अगर मुस्लिमों के साथ रहता तो साला सबके गाँव में मिस्त्री लग गया होता, सबके गाँव में चुट्टी काट लिया होता। वो हमेशा फिलिस्तीन के लिए जैसे उगल पड़े थे उस तरह से उगल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हिंदू है ना, थोड़ी किसी को कुछ कर सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं समझ रहे थे बेटा, अभी सोया हुआ हिंदू सब जिस दिन अगर जग गया ना उस दिन रिलाई कर देगा, रिलाई। भारत के लिए अग्निवीर क्यों जरूरी है अभी भी समझाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे चूती हैं, वो लोग नहीं जानते, कुछ चमचे नहीं जानते कि 4 साल का मोदी अग्निवीर क्यों कर दिया। यहाँ पे हर एक बच्चा को ट्रेंड कर रहा है कि अगर विश्व में अगर कभी भी हमारे इंडिया पे ऐसा हालत हो तो सारा बच्चा, एक एक बच्चा लड़ेगा। ये सब नहीं समझ रहे, ये सब को समझाना पड़ेगा। शेख हसीना 57 इस्लामिक कंट्री को छोड़कर काफिरों के देश भारत में शरण लेने आई है और एक हमारे देश का मंदबुद्धि हिंदुओं को हिंसक कहते। बिल्कुल करेक्ट बात बोली मैडम जी ने। हमारे देश के कुछ ऐसे चूतिए लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं चूतिए, जो हमेशा हिंदुओं को हिंसक कहते रहते हैं। अगर ऐसा रहता तो वो आज इंडिया में नहीं आती। क्या कहते हैं पब्लिक, क्या कहते हैं भाई लोग? जय श्री राम। सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक। देख लो हिंदू, इसी को कहते हैं मगरमच्छ की आंसू को बहाना। पानी पी पी कर कौन रोता है भाई? इसको ऐसा रिलाई करना चाहिए ना भाई। अभी तो बहुत ये अपने लीडर के बारे में ऐसे कर रहे हैं। इन लोग को अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, चश्मा पहने हुए हैं ये लोग, आलू वाला चश्मा झपाया हुआ है, नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अगर मुस्लिम के साथ ऐसा होता, इस सब के गांड में ऐसा मिर्ची लगता कि बस क्या बताए इसके बारे में। आप लोग देख ही सकते हो जिस तरह से फिलिस्तीन में कैसे हुआ था, इस सब का गांड में इतना मिर्ची लग रहा था, कुछ नहीं इंडिया बोल रहा है, क्योंकि इंडिया तो इजराइल के साथ है ना भाई। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। इसमें से कौन सा क्लिप पार्ट आपको अच्छा लगा? अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि और ऐसा वीडियो लाओ और हिंदुओं को जागृत करना और हिंदू राष्ट्र बनाना। जय श्री राम, जय श्री राम।